बिकॉज जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है, जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो शो बन जाता है, जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो हैशटैग बन जाता है। ही डज नॉट राइट द ट्रेंड, ही इज द ट्रेंड। नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस करने मार्केट में बड़ा वाला इन्फ्लुएंसर्स आया है। ये बड़ा वाला इन्फ्लुएंसर अलग अलग फील्ड के सभी छोटे वाले इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस करेंगे, फिर ये छोटे वाले इन्फ्लुएंसर आपको। देखिए, बड़े वाले इन्फ्लुएंसर्स के इतने बुरे दिन तो खैर अभी नहीं आए हैं, लेकिन क्या करें, चुनाव आया है, करना तो पड़ेगा ही। राहुल गांधी उधर युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति देने की बात कर रहे हैं। अब उनको कौन समझाए, हमारे देश में इमोशन से ज्यादा कुछ नहीं बिकता। अरे भाई, हम फलना इन्फ्लुएंसर के फैन हैं, वो बोल रहा है मोदी जी आपके आने से मंदिर सब चमक गया है, और क्या चाहिए। बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में, और आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अब सारे ही मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है। तो थैंक यू फॉर दैट। इतना तो ठीक ही था। इस नादान परिंदे की हिम्मत देखिए, कैसे शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है, एकदम डर भय नहीं है। बताना चाहता हूं कि ये जो कपड़े मैंने पहने हैं, ये अध्यात्म का प्रतीक नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जिसे हम भुला चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने वेशभूषा की बात करी, हस्तकला की बात करी, और मैं कहना चाहूंगा कि जो परिधान मैंने पहना है, ये भारत का सबसे पुराना परिधान है, जिसको आज लगभग इधर बहुत कम लोग पहन के आए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे छोटे से योगदान। अब मोदी जी भी इंसान ही है, कभी कभी भावनाओं में बह ही सकते हैं। सुना दिया अपने बचपन का एक और किस्सा, सुनिए। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है, कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था, भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना, तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। वैसे मोदी जी बचपन से ही चालू लगते हैं। अब कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने बात को पकड़ लिया और कहने लगे ये आदमी बचपन से ही सबको मूर्ख बना रहा है। खैर, ये सब तो कुछ भी नहीं, मोदी जी इस बार तो अल्टीमेट मार दिए। क्या बोल दिए, हमारे धर्म के देवियों का फैशन सेंस उस वक्त कमाल का था, मिनी स्कर्ट पहनती थी, आप खुद देख लीजिए। बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों को लगता है मिनी स्कर्ट ये आधुनिकता की निशानी है, या पर्स ऐसे लटकाती है बहनें। आप अगर कोणार्क जाएंगे, सैकड़ों साल पुराने मंदिर का जो मूर्तियां बनी हैं, उसमें आपको एक मूर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने, और हाथ में पर्स है, ऐसे लटक रही है। यानी सैकड़ों साल पहले फैशन का वो नॉलेज यहां पर पत्थर तराशने वाले को भी था। मतलब अगर यही बात दिल्ली से दूर साउथ में बैठे कोई छोटा मोटा विधायक भी बोल गया होता तो हाहाकार मच गया होता, हिंदू धर्म का अपमान ट्विटर पर ट्रेंड हो चुका होता। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। भक्तों के लिए मोदी जी से बड़ा भगवान अब हमारे धर्म में बचा नहीं है शायद। खैर, 5000 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा कर जो मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, बड़े बड़े नेताओं के बस की बात नहीं है। अब देखिए ना, किसी ने ना काम पूछा, ना कोई देश का हिसाब मांगा, सबने मंगल गा दिया, अब की बार 400 पार। अब यही गाना वो जाके सबके मोबाइल पर भी गाएंगे। पढ़ाने वाले नए वोटर्स को बोलेंगे, कुकिंग वाले महिलाओं को, धर्म वाले धार्मिक लोगों को, फैशन वाले मॉडर्न लोगों को। लेकिन मेरा बस एक सवाल, अगर आप अपने मन में खुद से पूछेंगे तो आपको मोदी जी की सारी चालाकी एक झटके में ढेर हो जाएगी। मुझे बस इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या अगर ये क्रिएटर्स अवार्ड है, जहां अलग अलग फील्ड में क्रिएटर्स ने अपने योगदान से कुछ चेंज लाया हो, उन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है, तो क्या इन 1.5 लाख नॉमिनेशंस में से जो 23 लोग अवार्ड के लिए चुने गए हैं, क्या इन 23 नामों में से एक नाम खान सर का नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था।
खान सर जैसे एक भी शख्स का नाम नहीं होना चाहिए था। इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जाने अनजाने भूल चूक से उन्होंने अपने वीडियोस के माध्यम से लोगों को अपना अक्ल इस्तेमाल करने की बात कर दी, सरकार से 2-4 सवाल कर दिया। गब्बर नाराज कैसे नहीं होगा? क्या सोचा खान सर ने? गब्बर शाबाशी देगा? नहीं देगा। चलिए अच्छा खराब जो भी हो, जिस तरीके से हर इन्फ्लुएंसर को उन्होंने गाइड किया है, आजकल जिस मोड में मोदी जी नजर आ रहे हैं, उसके लिए राहुल गांधी ने जो मोदी जी के लिए एकदम सटीक बात बोली थी, अगर भगवान मोदी जी के सामने आ जाएं तो मोदी जी भी उनको बताने लगेंगे कि दुनिया कैसे चलाते हैं। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर में अगले रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।